श्रापित खीर बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के पूर्वी छोर पर स्थित विशाल और समृद्ध राज्य सोरगढ़ में महाराज अनिरुद्ध सेन का शासन था। वे न्यायप्रिय, बुद्धिमान और धर्मशील राजा थे। उसकी 3 रानियां थी, रानी अवनी, रानी सुरंजना और रानी यामिनी। महाराज की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तीनों रानियां वर्षों से राजमहल में थी, लेकिन संतान का सुख उन्हें नहीं मिला। राज्य में समृद्धि थी, लेकिन उत्तराधिकारी का अभाव राजा के मन को हर दिन खाए जा रहा था। एक दिन राजा ने यह निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए एक दिव्य पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया जाएगा। उन्होंने पूरे राज्य में संदेश भिजवाया और देश के कोने कोने से आचार्य, साधु, संत और ऋषि आमंत्रित किए। यज्ञ की पूर्णाहुति पर चमत्कार हुआ। आग की लपटों के मध्य से एक तेजस्वी देवता प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही आकाश में प्रकाश फैल गया और सोरगढ़ की भूमि पुलकित हो उठी। देवता बोले, राजन, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। कहो, क्या वर चाहते हो? राजा अनिरुद्ध सेन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे देव, मुझे राज्य, ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं सब मिला है, परंतु एक दुख है, मेरी कोई संतान नहीं। कृपया करके मुझे संतान का वरदान दीजिए। देवता कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, राजन, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो सकती है, पर शर्त यह है कि यह पात्र में जो दिव्य खीर है वह केवल एक ही रानी को दी जा सकती है। उसी के माध्यम से तुम्हें संतान प्राप्त होगी। देवता पात्र सौंपकर अदृश्य हो गए। अब राजा की चिंता और बढ़ गई। किसे दूं यह खीर? तीनों रानियों से वे समान प्रेम करते थे, पर तीनों में आपसी मतभेद और ईर्ष्या थी। राजा ने तय किया कि सुबह तक विचार करेंगे और खीर को अपने कक्ष में रखकर दरबार में चले गए। रात आई और लालच जाग उठा। रानी अवनी सबसे पहले राजा के कक्ष में पहुंची। उसने सोचा, अगर मैं खीर न खा सकी और किसी और को मिल गई तो मेरा क्या होगा। उसने खीर का एक भाग खा लिया। कुछ देर बाद रानी सुरंजना आई। उसने वही सोचा और खीर का एक हिस्सा खा लिया। सबसे अंत में रानी यामिनी आई। वह भी लोभवश
बची हुई खीर खा गई। अब पात्र पूरी तरह खाली था। सुबह राजा जब लौटे तो खीर नदारद थी। वे स्तब्ध रह गए। महीनों बाद तीनों रानियां गर्भवती हुई। समय आया और तीनों ने पुत्रियों को जन्म दिया। रानी अवनी की पुत्री का नाम रखा गया अनीशा। वह जन्म के समय से ही आंखें नहीं खोलती थी। रानी सुरंजना की पुत्री मोरा, वह न तो बोल सकती थी न ही सुन सकती थी। रानी यामिनी की पुत्री तारा, वह किसी को छूते ही उसे पत्थर बना देती थी। राजा की चिंता अब और गहरी हो चली थी। वरदान था या श्राप? देवता ने तो स्पष्ट कहा था कि एक ही रानी को खीर खिलानी थी। तीनों ने बांट ली थी। समय बीता और तीनों राजकुमारियां सुंदर युवतियां बनी, परंतु उनके गुणों में विचित्रता और रहस्य बना रहा। राजा ने उनके विवाह के लिए दूर दूर के राजाओं और युवराजों को बुलाया। सभा लगी, लेकिन जब राजाओं ने देखा कि एक राजकुमारी आंखें नहीं खोलती, दूसरी बोल या सुन नहीं सकती और तीसरी जिसकी छुअन से ही पत्थर बन जाने का डर है, तो सब पीछे हट गए। कुछ ने गुप्त रूप से विवाह प्रस्तावों से इनकार कर दिया, कुछ लौट गए। लेकिन तारा की सुंदरता ऐसी थी कि बहुतों का मन डगमगाने लगा। राजा ने जब यह देखा कि कोई भी विवाह के लिए तैयार नहीं, तो उन्होंने कहा कि इच्छुक युवराज तारा से एकांत में मिल सकते हैं। यहीं से शुरू हुआ विनाश का सिलसिला। तारा जब किसी भी राजकुमार से मिलती तो उसे अनजाने में और शायद जानबूझकर छू लेती और वे पत्थर बन जाते। राजा ने सभी पत्थर बने युवराजों को महल के गुप्त कक्ष में रखवा दिया। कुछ समय बाद यह रहस्य राजा के सामने उजागर हुआ। जब वे उस गुप्त कक्ष में अकेले गए, एक पत्थर बने राजकुमार की उंगली दीवार की ओर इशारा कर रही थी। दीवार में एक दरार दिखी और राजा ने एक छुपा द्वार खोल लिया। वहां एक प्राचीन तख्ती पर अंकित था, 3 भागों में बटा लोभ 3 संतानों के रूप में त्रिशापा बनेगा। केवल आत्मज्ञान, त्याग और प्रेम से ही उसे तोड़ सकेगा। राजा ने यह रहस्य अपने महामंत्री और रानियों को बताया। राज्य में संदेश भेजा गया, जो इस श्राप को तोड़ेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। कुछ दिनों बाद पहुंचे ऋषि
वरुणानंद वे बोले, राजन, श्राप तोड़ना कठिन है पर असंभव नहीं। प्रत्येक कन्या को आत्म शुद्धि से गुजरना होगा। अनीशा की परीक्षा। उसे एक दिव्य दर्पण में स्वयं को देखना था। जब उसने अपनी छवि देखी, उसने अहंकार, आत्ममोह और अपने भीतर की छाया को पहचाना, अपनी कमजोरी स्वीकार की और तभी उसकी आंखें खुल गई। मोरा की परीक्षा। वह जंगल में ले जाई गई। वहां उसने अपने भीतर की चुप्पी, पीड़ा और भय को उजागर करना था। जब उसने सिसकियों के साथ अपना गुस्सा और दर्द बाहर निकाला, वह बोलने लगी, सुनने लगी। तारा की परीक्षा सबसे कठिन थी। तभी उसका बचपन का मित्र, एक साधारण सैनिक अर्जुन, आगे आया और बोला, तुम श्रापित नहीं हो, मैं वही हूँ जिसे तुमने बचपन में पहली बार मुस्कुराना सिखाया था। मुझसे डर मत। तारा कांपते हुए उसे छूती है और अर्जुन पत्थर नहीं बनता। श्राप टूट जाता है। उस दिन महल में प्रकाश फैल गया। पत्थर बने राजकुमार मानव रूप में लौट आए। तीनों रानियों की आंखों में आंसू बह निकले। तारा, मोरा और अनीशा को लोगों ने पहली बार पूर्ण रूप से जीवंत देखा। ऋषि वरुणानंद ने कहा, श्राप केवल तब तक टिकता है जब तक इंसान अपने भीतर की सच्चाई से भागता है। जब वह उसे स्वीकार करता है तो सबसे गहरी श्राप भी वरदान बन जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपने हमारी पिछली कहानियाँ अब तक नहीं देखी है तो उसे भी एक बार ज़रूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।